नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक सामयिक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुद्दा है लद्दाख। पिछले 2-3 महीने से लद्दाख बिल्कुल उथल फुथल रहा है, प्रदर्शनों का दौर जारी रहा है और फरवरी महीने में सरकार और लद्दाख के जो 2 प्रमुख संगठन हैं, जिसमें एक है एपेक्स बॉडी ऑफ लेह जिसे ABL कहा जाता है और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे KDA कहा जाता है। दोनों के संयुक्त सम्मेलन से और सरकार के बीच कई सारे दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन सारी दौर की वार्ताएं विफल रहीं और अंतिम वार्ता 4 मार्च 2024 को हुई थी। 6 मार्च को सभी संगठनों ने, जिसमें 2 प्रमुख जो संगठन हैं, सबने मिल कर के लद्दाख बंद का आह्वान किया और उसी दिन से लेह के जो नवांग दोरजे मैदान है वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विचारक सोनम वांगचुक के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत हुई। 6 मार्च 2024 से लेकर के कल यानी कि 26 मार्च 2024 तक लगातार 21 दिनों तक यह अनशन जारी रहा। अनशन के पीछे के कारण क्या है? अनशन के पीछे के कारण 4 प्रमुख मांग हैं और ये मांग जो है, ये पहला मांग है कि जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ भी विधानसभा का गठन किया जाए। दूसरा ये है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए लद्दाख को। तीसरा है कि लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि लद्दाख में सिर्फ एक ही संसदीय सीट है, तो उसे बढ़ा करके 1 को बढ़ा करके 2 किया जाए। और चौथी मांग है कि लोक सेवा आयोग का गठन, लद्दाख के लिए अलग से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो इन 4 प्रमुख मांगों को लेकर के वहाँ के जो सबसे विख्यात शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक, वो 21 दिनों से लगातार अनशन पर थे। कल अनशन समाप्त हुआ है। ये अनशन का सिर्फ पहला चरण समाप्त हुआ है। दूसरे चरण की अगुवाई महिलाओं को दी गई है। दूसरे चरण का प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संसद के एक विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा भाग लद्दाख। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो भाग था उसको नियम 10 के तहत विधानसभा का भी प्रावधान रखा गया, लेकिन लद्दाख में यह प्रावधान नहीं रखा गया। तो लद्दाख के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग शुरू से रही है कि लद्दाख में भी विधानसभा होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा है तो वहाँ भी विधानसभा होनी चाहिए। दूसरा है कि लद्दाख की जो जनसंख्या है सिर्फ 3 लाख है और इस 3 लाख जनसंख्या में 2 लाख तक वोटर हो सकते हैं या 2 लाख से कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2-2.25 लाख तक वोटर्स हैं और उस पर सिर्फ एक संसदीय सीट है। अगर संसदीय सीट के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला संसदीय सीट होगा। तो इसमें एक और संसदीय सीट को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये मांग है कि एक और संसदीय सीट होनी चाहिए। तो लद्दाख की जनसंख्या अभी कितना है? 3 लाख है। जिले 2 जिले हैं, एक लेह जिला है और दूसरा कारगिल जिला है। संसदीय सीट सिर्फ एक है जिसे लद्दाख कहा जाता है और ये पूरी जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या का 97% जो हिस्सा है वो जनजातीय जनसंख्या है। तो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण 6ठी अनुसूची यहाँ लागू करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे ये कुल जनसंख्या का 97% भाग जो है वो जनजातीय है। और इसके पीछे की एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें लद्दाख के जो MP हैं वो भी भाजपा के ही हैं, तो 2019 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके कारण और जोर पकड़ने लगी कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या होता है 6ठी अनुसूची? 6ठी अनुसूची में शामिल होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, आइए देखते हैं। इस अनुसूची में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के प्रशासन तथा कानूनी अधिकार किस तरह से प्राप्त हैं। 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244
और 275 के तहत संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान प्रदत्त करता है। दूसरा क्या है कि छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। इसे याद रखने के लिए मैंने MMTA लिख दिया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। MMTA का मतलब हुआ कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन छठी अनुसूचित के तहत होता है। इसके बाद है फिर कि इसके तहत इन क्षेत्रों के स्वायत्त जिला परिषद बनाने का प्रावधान प्राप्त है। इन जिलों को अपने कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी इन जिलों के परिषद अपने लिए खुद ही कायदे कानून बना सकते हैं। अलग अलग जो जनजाति हैं उनके लिए अलग अलग ऑटोनॉमस बॉडी बनाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही कई ऑटोनॉमस बॉडी मिल करके एक परिषद बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। ये परिषद का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है और इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं और इस परिषद को अपने ज़िले में हर तरह के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो लद्दाख के लोग इसीलिए छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही यूनिक जगह है। यूनिक इस मामले में है कि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे खनन की अपार संभावनाएं हैं और इन पर हमेशा उद्योगपतियों की नज़रें, व्यापारियों की नज़रें गड़ी रहती हैं। अगर ये छठी अनुसूची में शामिल होता है तो खनन का अधिकार वहाँ के स्वायत्त जो बॉडी होंगे, जो परिषद होंगे, उनके ऊपर होगा, तब उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पहले सिर्फ वहाँ विदेशी सैलानी ही आते थे, लेकिन एक फिल्म 3 इडियट्स की जब वहाँ शूटिंग हुई और उसकी पॉपुलैरिटी के कारण वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। उसके बाद देसी जो सैलानी थे वो बहुत अधिक मात्रा में लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में जाने लगे। तो एक तो है कि वहाँ के खनन की अपार संभावनाएं हैं, दूसरा है वहाँ टूरिज्म है और तीसरा वहाँ का पर्यावरण है। लद्दाख का जो पर्यावरणीय कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि सिर्फ वहाँ 5 महीने ही वर्किंग कार्यकाल होता है। वहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है बाकी समय में कि काम करना मुश्किल हो जाता है। तो 12 महीने में सिर्फ 5 महीने ही काम काज करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख को अगर छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो उससे क्या क्या भी फ़िलहाल फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये होगा कि वहाँ के कुछ मामलों पर भारत के संसद के कोई भी कानून लागू नहीं होंगे, कोई भी संसद की कार्रवाई वहाँ पे लागू नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा है कि वहाँ के धार्मिक और सामाजिक जो परंपराएं हैं वे बरकरार रहेंगी, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। परंपरागत जो कानून है उनका वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके अलावा जो उनकी दीवानी और फौजदारी से जुड़े हुए केसेस हैं उनके लिए कानून वो स्वयं वो लोग बनाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कानून, जो ज़मीन है और जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उन पर उनका हक होगा, न कि सरकार का हक होगा। तो छठी अनुसूची में शामिल होने से ये सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जो 4 मांगों को लेकर के अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन किया था, इसकी राह इतनी आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहली उनका मांग है कि विधानसभा का गठन किया जाए, तो विधानसभा को गठन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। सिर्फ 3 लाख जनसंख्या है, जिसमें से 2-2.25 लाख वोटर होंगे। दूसरी बात यह है कि जो संसदीय सीट की बात है, तो संसदीय सीट 2 लाख पर 2 संसदीय सीट कहीं से भी वाजिब नहीं है। और अभी वर्तमान में भी जो लद्दाख संसदीय सीट है वो सबसे कम जनसंख्या वाला संसदीय सीट है। तो फिर उसमें एक और संसदीय सीट को लाना ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे समझ से। तीसरी जो है वहाँ की जो जनसंख्या का 97% भाग जनजातीय जनसंख्या है, तो इस लिहाज से वहाँ छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए पर्याप्त है ये। लेकिन अब इसमें सुधार फिलहाल क्या किया जा सकता है? फिलहाल तो सुधार ये किया जा सकता है कि संविधान के जो संशोधन 73वें संशोधन के द्वारा जो 1992 में
पंचायत अधिनियम को लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया, और फिर नगर पालिका संशोधन को लागू किया गया, अधिनियम को लागू किया गया, उसके प्रावधान को लागू किया जा सकता है। वहाँ पे पंचायत सरकार बनाया जा सकता है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की स्थापना की जा सकती है, जिससे वहाँ के लोगों को अपनी सरकार चलाने में सहूलियत होगी। तो फिलहाल तो ये किया जा सकता है, बाकी लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाए, ये हम सभी चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा मित्र, अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।